गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से दोस्तों जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं। यह इम्प्योरिटीज़ कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। दोस्तों, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन स्मॉलर कंसंट्रेशन, अगर स्मॉलर कंसंट्रेशन में इनकी उपस्थिति है देन स्टेबलाइजेज कोलाइडल सॉल्व, बट देयर प्रेजेंस इन लार्ज concentration so destabilize the colloidal solution. So it is necessary to purify colloidal solution by removing the impurities of electrolytes present in solution. मतलब दोस्तों कोलाइडल सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अगर यह स्मॉलर कंसंट्रेशन में है तो यह कोलाइडल सॉल्व को स्टेबलाइज करेंगे और लार्जर कंसंट्रेशन में है तो उसको डिस्टेबलाइज करेंगे। इसलिए इन इम्प्योरिटीज़ को कोलाइडल सॉल्यूशन से निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। एक तरीका है डायलिसिस। डायलिसिस में दोस्तों क्या होता है, इम्प्योर सॉल्व से इम्प्योरिटी पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है थ्रू मेम्ब्रेन बाय मेथड ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू इम्प्योर कोलाइडल सॉल्व से इम्प्योरिटीज़ पार्टिकल को अलग किया जाता है। जैसे आप चाय पत्ती में छन्नी लगा करके चाय को छानते हैं और चाय पत्ती छन्नी में रुक जाती है और चाय नीचे चला जाता है, तो जो छन्नी है वह मेम्ब्रेन हो गया और चाय नीचे चला गया और चाय पत्ती रुक गई। तो चाय पत्ती हो गई इम्प्योरिटीज और जो चाय नीचे गया हो गया कोलाइडल, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो उसी तरह से दोस्तों मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इम्प्योर सॉल्व से इम्प्योरिटीज पार्टिकल को कोलाइडल सॉल्यूशन से बाहर करते हैं। इसको डायलिसिस कहते हैं। और जो एपार्टस इसमें यूज होता है उसको डायलाइजर कहते हैं। और यदि यही डायलिसिस दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कराया जाए, अगर यह इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कराया जाए तो दोस्तों इम्प्योरिटीज़ आयन अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ बहुत ही तेज़ी से जाने शुरू कर देते हैं। तो इस मेथड को इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज दिया जाता है। तो अगर डायलिसिस के प्रोसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कराया जाए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के प्रेजेंस में कराया जाए, तो इम्प्योरिटीज़ आयन अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ बहुत ही तेज़ी से जाते हैं और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। दोस्तों इसमें जो मेम्ब्रेन, सूटेबल मेम्ब्रेन जो यूज होते हैं वह मेम्ब्रेन परचामेंट पेपर भी हो सकते हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन हो सकते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं। आप एक प्रकार का फिल्ट्रेशन आप अपने स्किन को भी समझ सकते हैं। जो स्किन की जो चमड़ी होती है वह फिल्टर करती है, ये भी एक मेम्ब्रेन का काम करता है। दोस्तों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, अगली हेडिंग। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है दोस्तों, अगर यही डायलिसिस की क्रिया, यही फिल्टर का प्रोसेस अल्ट्रा फिल्टर पेपर के द्वारा किया जाए, अल्ट्रा फिल्टर पेपर के द्वारा किया जाए तो इस मेथड को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो दोस्तों अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है इसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है इसके पोर्स या छेद इसके कहिए या होल कहिए, पोर्स की साइज बड़ी होती है जिससे इम्प्योरिटीज पार्टिकल के साथ साथ कोलाइडल पार्टिकल भी छन जाते हैं, तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की साइज को छोटा कैसे किया जाए या किसी दूसरे ऐसे पेपर का यूज किया जाए
जिसके पोर्स या होल या छेद की साइज छोटी हो, जिससे केवल इम्प्योरिटीज बाहर जाए और कोलाइडल पार्टिकल बाहर ना जाए। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की साइज के पोर्स की साइज को छोटा करने के लिए दोस्तों उसको ट्रीट करते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को कोलोडियन या जिलेटिन के द्वारा। अभी बता दूंगा कोलोडियन क्या होता है। कोलोडियन या जिलेटिन के द्वारा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को ट्रीट करते हैं, फिर हार्ड करते हैं और हार्ड करने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में उसको डिप करेंगे। तो जब डिप करेंगे तब ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के पोर्स की साइज छोटी हो जाएगी, जिसके द्वारा इम्प्योरिटीज़ बाहर जाएंगे और कोलाइडल पार्टिकल्स बाहर नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों कोलोडियन क्या होता है मैं बता दूं। कोलोडियन जो यहाँ यूज किया गया है टर्म, अगर सेलुलोज नाइट्रेट का इथाइल एल्कोहल में सॉल्यूशन बनाया जाए, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाए, तो इसको कोलोडियन कहते हैं दोस्तों। तीसरी हेडिंग है दोस्तों अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। दोस्तों यह एक टेक्निक होता है प्यूरिफिकेशन का, और इसको डिस्कवर किया था टी वेडबर्ग ने। बेसिकली यह टेक्निक प्रोटीन सॉल्व के प्यूरिफिकेशन के लिए जानी जाती है दोस्तों। तो अगले पेज पे मैं आपको समझा दूं। मैं पहले इसको इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, फिर समझा देता हूं दोस्तों। इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन द कोलाइडल सॉल्यूशन टू बी प्यूरिफाइड इज रोटेटेड इन अ स्पेशली डिजाइंड वेरी हाई स्पीड इंस्ट्रूमेंट called ultracentrifuge. In the machine, force exerted on colloidal particle is as great as 1,000,000 times gravity, so that the colloidal particles get settled down. The method is very useful in determination of the size of colloidal particles. दोस्तों अब मैं इसको हिंदी में समझा दूं। दोस्तों अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में कोलाइडल सॉल्यूशन को एक मशीन में डालते हैं। वह मशीन इस तरह से डिजाइन होती है जो वेरी हाई स्पीड पे काम करती है, रोटेट करती है कोलाइडल पार्टिकल्स को। इस इंस्ट्रूमेंट को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर वेरी हाई स्पीड पे जब कोलाइडल पार्टिकल रोटेट होते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर मिलियन टाइम्स ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है कोलाइडल पार्टिकल पे, जिसके कारण कोलाइडल पार्टिकल मशीन में सेटल डाउन हो जाते हैं। और सेटल डाउन हो जाते हैं मतलब कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन एंड इम्प्योरिटीज़ गो आउट। बेसिकली यह मेथड कोलाइडल पार्टिकल के साइज को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज के वीडियो में आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बता रहा था। अब मैं उसके पेज को वीडियो के लास्ट में अच्छे से जो मैं समझाया हूँ भेज रहा हूँ। दोस्तों वीडियो ब्लर कर जाता है, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। मेरे वॉइस के थ्रू आप समझ सकते हैं। लास्ट में मैं पेज दे रहा हूँ। आपके ज़रूरत पे मैं इसका PDF भी भेज दूँगा। थैंक यू दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक। हैव ए नाइस डे।